डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वन शॉट करेंगे। ठीक है, किस चीज का हम लोग कर रहे हैं, मैथ्स के एनसीईआरटी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, तीनों चैप्टर्स का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स के हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड पूरा चैप्टर, तीनों फुल चैप्टर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसके लिए हमें आपको प्रिपेयर करना है ना। तो आपके एग्जाम्स अच्छे जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसीलिए हमने क्या स्टार्ट किया है, महाअभ्यास। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट का चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, तो अब देखो हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। चैप्टर सेकंड का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, एंड चैप्टर थर्ड का क्या नेम है, अ ट्रिप टू भोपाल। तो इन्हीं तीनों चैप्टर्स का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस क्या है, मिक्स हैं। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस नहीं है इसमें, एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ठीक है, एक ब्रिक कैसे बनती है, जो ये क्या है, ब्रिक है। ठीक है, ये कैसे बनी थी, अच्छा, जो कि हमने पूरे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो जिसने फुल चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मैंने इन सबके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो भी बनाए हैं। ठीक है, तीनों चैप्टर्स के लेक्चर्स अलग से पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बट हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने उस चैप्टर में हमने चैप्टर्स में भी इन सब क्वेश्चंस को करा था। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में ऑफ कोर्स हम दो दो तीन तीन टाइम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं सब कुछ, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिक कैसे बनी थी हमने ये पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ठीक है, ये क्या है, दो फोटोज है सेम ब्रिक का। ठीक है, एक ही ईंट है बट उसके दो फोटोज हैं। ओके, बट क्या है, दोनों सेम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दोनों को फोटो कैप्चर किया गया है। ठीक है, इन वन फोटो वी कैन सी ओनली द फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक है, एक फोटो में हम सिर्फ क्या, एक ब्रिक का सिर्फ फेस देख सकते हैं, है ना, एंड इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस, और दूसरे वाले में हम 1, 2, 3, हमने तीन फेसेस देखे इसके। ठीक है, सर्कल द फोटोज शोइंग थ्री फेसेस। ठीक है, तो इस फोटो पे क्या करना था, हमें सर्कल करना था, जो कि हमने पहले कर दिया था, दोबारा कर लो, इसे हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला था कि हमें यहाँ पे दो फोटोज दी गई थी। ठीक है, एक फोटो में सिर्फ आपको फेस दिखाई दे रहा था ब्रिक का, और दूसरी फोटो में थ्री साइड्स आपको थ्री फेसेस दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो जो भी, जिसमें भी थ्री फेसेस दिखाई दे रहे थे, हमें उसे क्या करना था, सर्कल करना था, तो हमने इसे कर दिया सर्कल। ठीक है, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ठीक है, पूरे ब्रिक में कितने फेसेस होते हैं बताओ, ब्रिक तो देखा ही है ना, तो आंसर करो कितने फेसेस होते हैं टोटल में। देखो 1, 2, 3, एक नीचे होगा 4, एक इधर साइड में होगा 5, और एक इधर साइड होगा 6, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। ठीक है, इज एनी फेस इज अ स्क्वायर। इसमें जो ये ब्रिक बनाई जाती है, इसमें से किसी भी फेस का जो शेप है वो स्क्वायर होता है, नहीं होता। ठीक है, इसमें से किसी भी फेस का शेप स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट, अच्छा सुनो, अगर आपको नहीं आया समझ में, तो एक ब्रिक तो होगी, कहीं भी होगी, आप उसको देखो, उसके चारों साइड को देखो, ऊपर नीचे सब कुछ देखो, आपको कहीं स्क्वायर दिखाई दे तो फिर आप बताना। ठीक है, स्क्वायर कैसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है,
द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक है, अब हमें कौन सा फेस बताना है जो पूरे ब्रिक का सबसे स्मॉलेस्ट फेस होता है। कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है ना। ये साइड वाले तो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, बाकी ये इधर साइड नीचे सब बड़े बड़े होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ये और इधर वाला होता है, तो ये तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है which of these are the faces of a brick। ठीक है, मार्क टिक करना है हमें। यहाँ पे हमें बहुत सारी क्या है पिक्चर्स दी हैं। ठीक है, तो हमें इनमें से जिसका फेस हमें ब्रिक के फेस से मैच होता दिख रहा है उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है, ऐसा तो कोई फेस नहीं होता ब्रिक का, ऐसा भी नहीं होता, ये तो इतना बड़ा होता ही नहीं है, ये स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये होता है, देखो ये स्मॉलेस्ट साइड जैसा जैसा मैंने बताया था ना, ये उसी का शेप है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिक के शेप का होता है। सॉरी, जो जो ब्रिक का शेप होता है उसमें से एक जो फेस होता है वो इसी शेप का होता है। ठीक है, आगे देखो which of these is a drawing of a brick। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से ब्रिक की ड्राइंग है। देखो ब्रिक कैसे बनेगी, लंबी है तो ऑफ कोर्स ऐसा ही बनेगा, ऐसा कुछ है ना। अब इसी को आप सेम, ये क्या हॉरिजॉन्टली रखी है, ठीक है, इसी को आप वर्टिकल कर दो तो ये इससे मैच हो जाएगा ना, तो इस पे हम क्या कर देंगे, इसे टिक कर देंगे। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें इनके करेक्ट ऑर्डर को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फोटो में क्या है, हमें ब्रिक दिखाई दे रही है। सेकंड फोटो में इस ब्रिक्स को क्या करके बना के लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना, शेप दिया जा रहा है उसको। और थर्ड में देखो इसे रखा जा रहा है इसमें, है ना, और इसमें निकाल के रखा जा रहा है। ठीक है, और फोर्थ में क्या, इसको ब्रिक बनाने के लिए जो उसका मटेरियल होता है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर का मतलब इट मींस, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमें ये बताना है कि पहले क्या होता है इनमें से, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मटेरियल बनेगा, तो सबसे पहले क्या आ गया, सी। ठीक, फिर क्या होगा, उसमें रखा जाएगा, जो ये ब्रिक का कंटेनर होता है ब्रिक बनाने वाला, उसमें क्या रखा जाएगा, तो ये डी हो गया। ठीक, फिर उसको निकाल के एक लाइन से उसको रखा जाएगा, फिर बी, उसके बाद उसको एक तरफ करके बना के रख दिया जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, सी डी बी ए। ठीक है, आगे है मेंटल मैथ भजन बाय ब्रिक्स। ठीक है, भजन में क्या किए, भजन वो वाला भजन नहीं है, वो कीर्तन वाला। इसमें भजन बात हुई है, किसी का नाम है ये भजन। ठीक है, तो उसने क्या किए, ब्रिक्स को खरीदे। ठीक है, तो भजन वेंट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, भजन वेंट टू बाय ब्रिक। ठीक है, भजन कहाँ गया, ब्रिक्स को खरीदने। द प्राइस वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। ठीक है, ये सारे जो प्राइस है वो पर 1000 मतलब 1000 ब्रिक के प्राइस हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप की ब्रिक्स होंगी तो अलग अलग टाइप का क्या होगा, प्राइस होगा उसका। ठीक है, जो ओल्ड ब्रिक्स होंगी उनका प्राइस क्या होगा, 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। ठीक है, न्यू ब्रिक फ्रॉम इंतापुर से जो न्यू ब्रिक आती हैं उनका प्राइस क्या होगा, 1800। एंड न्यू ब्रिक फ्रॉम जो ब्रिकाबाद से आती है वो 2000 है। ठीक है, तीनों के प्राइस क्या है, डिफरेंट है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स। भजन ने क्या किया, सॉरी, भजन ने क्या डिसाइड किया कि वो न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद खरीदेगा। ठीक है, जिनका प्राइस क्या है, 2000। ओके, he bought the 3000 bricks, तो how much he paid। ठीक है, उसने ये वाली ब्रिक खरीदी न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, तो पर 1000 मतलब कि 1000 का रेट कितना है, 2000। ठीक है, तो उसने कितने खरीदे ब्रिक्स, 3000 ब्रिक्स खरीदे उसने। तो इसमें
3000 का क्या हो जाएगा, 3 × 2000, ठीक है। तो हमें इसका प्राइस आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कितने उसको पे करेगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6000, तो वो कितना पे करेगा, 6000 पे करेगा, ठीक है। Guess what he will pay if he buys 500 old bricks। अब देखो इसमें क्या बोला कि गेस करो कि अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स लेता है तो उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1200, 1000 का है ना। अगर वो 500 लेता है तो 1000, 500 + 500 1000 होता है, ठीक है। तो 500 क्या है, इसका हाफ है। तो 500 ब्रिक्स के कितने पे करेगा वो, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो कितना पे करेगा उसे, 600। हमने क्या किया, इसका हाफ किया, 2 से डिवाइड किया। तो वो ओल्ड ब्रिक्स के लिए 500 अगर ब्रिक्स को लेता है, ओल्ड ब्रिक्स, तो उसके लिए वो कितना पे करेगा, 600 रुपीज पेड करेगा, ठीक है, पे करेगा। ओके, आगे है सोनू वेंट टू बाय ब्रिक्स, ठीक है। सोनू कहाँ गया, ब्रिक्स खरीदने गया। गिवन बिलो द प्राइस फॉर 1000 ब्रिक्स, ठीक है। 1000 ब्रिक्स के सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, ठीक है। इन द मार्केट प्राइस वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रिक्स, ठीक है। प्राइस अलग अलग ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइस है, वो तो कॉमन सी बात है, ठीक है। यहाँ पे दिया है हमें टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की, कितने टाइप्स की ब्रिक्स है और उनका प्राइस क्या है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1000 ब्रिक्स के लिए, ठीक है। एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर के लिए 1600 है 1000 ब्रिक्स के लिए। एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम रायपुर 2200, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट विल ही पे इफ ही बाइज 600 ओल्ड ब्रिक्स, ठीक है। अगर वो 600 ओल्ड ब्रिक्स लेता है तो उसका वो कितना पे करेगा, देखो 1000 था उसका 1000 ब्रिक्स के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 1 ब्रिक लेता है तो 1 ब्रिक का प्राइस क्या हो जाएगा, बताओ। देखो 1000 क्या है, 1000 का ही है, ठीक है। तो 1 रुपीज पर 1 ब्रिक, ठीक है, ये प्राइस हो गया। तो अगर वो 600 ओल्ड ब्रिक्स बाय करता है, खरीदता है, तो वो कितना पे करेगा, 600 × 1, तो वो 600 ही तो पे करेगा, क्योंकि 1 रुपीज में उसको 1 ब्रिक मिल रही है। तो वो अगर 600 ब्रिक्स लेता है तो वो पे भी कितना करेगा, 600 पे करेगा, ठीक है। तो वो कितना पे करेगा, 600 रुपीज पे करेगा। ओके, आगे है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसका बी पार्ट है सोनू बॉट फॉर 4000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम सीतापुर। अब इसने ये वाली ब्रिक्स को खरीदा, ठीक है, कितना, 4000। तो 1000 का प्राइस था 1600, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पूरे 4000 का क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो हाउ मच डिड ही पे, वो कितना पे करेगा, सेम अभी अभी मैंने बताया ना कि 1000 का कितना पेमेंट है, 1600। तो 4000 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 1600, ठीक है। तो करो इसे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 0 0 6 4 जा 24 और 4 2 6, कितना पे करेगा वो, 6400, ठीक है। 6400 रुपीज पे करेगा वो। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस एंड शेप ऑफ अ ब्रिक, ठीक है। अब हम उनकी जो ब्रिक है उसका हम फेस भी देखेंगे और उसका शेप भी देखेंगे कि जो उसका फेस है वो किस शेप का है, ठीक है। देखो which of these is a face of a brick, ठीक है। सिंपल है, दोनों में एक ब्रिक में कौन सा शेप यूज होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। चाहे उसको आप बड़ा कर लो चाहे उसको आप छोटा कर दो, वो रेक्टेंगल ही है।
ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल बड़ा हो तो भी सेम है और छोटा हो तो भी सेम है, हम उसको रेक्टेंगल ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की जो ऊपर की दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो साइड की दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, तो इसमें फेस ऑफ अ ब्रिक कौन सा होगा? सिंपल आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, और सेकंड वाले में ये दिख रहा है। ठीक है, थर्ड में आपको कौन सा फेस ऑफ ब्रिक दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, अब देखो which of the following break pattern is made in a circle। अब उस पे हमें क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, जो हमें ये तीन पैटर्न्स दिए हैं, ठीक है, तीन पैटर्न्स में से एक पैटर्न्स तो क्या है? ब्लैंक है, इसमें कोई भी पैटर्न ही, इसमें ब्रेक ही नहीं है, मतलब ये तो पहले ही रिजेक्टेड है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न जो है वो सर्कल के शेप का बन रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सर्कल की शेप का? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल की शेप बन गई, बट जो ये जो है उस पर ये लाइट, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से सनलाइट पैटर्न। ठीक है, वो मैंने अपना बताया। और जो ये है, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको सर्कल का पैटर्न, तो आपको सर्कल का पैटर्न किस में दिखा दे रहा है? इसमें। तो हम टिक किस पे करेंगे? इस पे। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द शॉर्टर लाइन, अब करेंगे हम द शॉर्टर लाइन। अकबर बीरबल की हमने स्टोरी देखी थी। ठीक है, कि अकबर और बीरबल की कौन सी स्टोरी थी? वो लाइन वाली स्टोरी थी, है ना? तो अकबर वॉज अ फेमस किंग। अकबर क्या है? फेमस किंग है। हम क्या कर रहे हैं? रिमाइंड कर रहे हैं उस स्टोरी को। ठीक है, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बिरबल। जो अकबर था वो किंग है और जो बिरबल है वो उसका क्या है? मिनिस्टर है। ठीक है, उसका मंत्री है। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो अकबर था वो सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया? सॉरी, बिरबल सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेता था। तो फिर अकबर ने क्या किया? बिरबल को एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिया। कौन सा क्वेश्चन दिया? कि ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। उसने अकबर ने लाइन बना दी फ्लोर पे। ठीक है, अब उसने बोला कि बिरबल, हियर इज अ लाइन, यहाँ पे एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि एक तो उन्होंने पहले लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि इस लाइन को जो है बिना इरेज किए छोटा करके दिखाओ। सिंपल है, तो आप क्या करोगे? देखो, उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? अपने व्यूज शेयर करना कमेंट में। ठीक है, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। तो बिरबल ने क्या किया कि अकबर की लाइन से एक बड़ी लाइन बना दी, अपनी खुद की लाइन। फिर उसने क्या जवाब दिया? उसे आंसर किया कि अब आपकी लाइन छोटी हो गई। इसमें उसने अपना माइंड यूज किया। क्या यूज किया? ना तो उसने इरेज किया। ठीक है, जो अकबर ने उसे टास्क दिया था कि बिना इरेज करे उसको लाइन छोटी करनी है, तो ना तो उसने इरेज किया और बड़ी लाइन भी बना दी, उसकी लाइन भी छोटी कर दी अकबर की। तो उन्होंने अपना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि अकबर की लाइन से बिरबल ने अपनी लाइन ही बना दी दूसरी बड़ी। ठीक है, तो ये तो थी अकबर और बिरबल की स्टोरी। तो आई होप आपको रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, while playing musical games some number are in different positions। ठीक है, जब हम म्यूजिकल गेम्स खेल रहे थे तो जो कुछ नंबर्स थे वो क्या अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे प्लेस की गई थी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट नंबर आर शोन बिलो। ठीक है, तो उन सारे नंबर, डिफरेंट नंबर्स के जो डिस्टेंस है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है वो मेजर की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
एंड 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे सारे नंबर्स जो है उन सब की क्या है आपको डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फोर्थ और फिफ्थ नंबर में आपको कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 5 और 6 में 6 सेंटीमीटर, 6 7 में 2 सेंटीमीटर, 7 8 में 3 सेंटीमीटर और 8 और 1 में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर, ठीक है। The distance between number 2 and number 5 is 8.5 centimeter. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 5 इज 8.5 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट किया, ठीक है। तो 2 एंड 5 के बीच में डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर है या नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 2 कहाँ पर है, देखो पहले तो सब इरेज कर लो ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये इरेज नहीं हो रहा, देखो 2 एंड 5, 2 कहाँ पर है, ये रहा 2 और ये रहा 5। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है कि जो ये इन सब के डिस्टेंस को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सबके डिस्टेंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टोटल ऐड करो तो 6 to 8 और 8 to 10.5 सेंटीमीटर आएगा ना इसका सम। बट इसमें 8.5 बताया है तो इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग है, तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो हम ऐसे निकालेंगे इसका डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे नंबर है, द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 4 एंड 7 इज 10.5, ठीक है। 4 और 7 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10.5 है। कैसे पता चलेगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेम यही वाला ऐड करेंगे, ठीक है। इधर 4 है और इधर 7, तो मतलब इधर 4 से लेकर, देखो इधर 4 से लेकर हम क्या करेंगे, इस 4 से 7 तक के डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आएगा फिर इसको सम करो, देखो 6 to 8 to 10.5, तो सही है ना, 10.5 ही तो आ रहा है इसका आंसर। तो ये क्या है सही है, तो हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 और 2 + 1 इट मीन्स 3, ठीक है। तो दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। क्या आएगा इसका आंसर, नो, ठीक है। तो इस पर हम क्या कर देंगे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। टू नंबर्स नंबर 3 एंड नंबर 6 आर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, ओके। जो दो नंबर हैं 3 और 6 इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, 3 और 6। तो देखो 2 + 2 4 और 2 6 8 10 एंड 10.5, ठीक है। तो क्या आएगा अपार्ट अलग है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यस, क्योंकि जो 6 नंबर है 6 to 7 3 एंड नंबर 6, ठीक है। जो 3 है इधर भी 2 है और 8 में भी ये सेम नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है, इसमें भी क्रॉस आ जाएगा, नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हमें पिक्चर्स को देखना है और आंसर करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू बीज हैव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे देखो दो दो बीज के बीच का डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन से दो बीज का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है।
तो कौन से का है, देखो इसका तो 2 सेंटीमीटर है, इसका 3, इसका 1, इसका 3, 2.5 और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन है which two bees have the shortest distance between them। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी है, 1 सेंटीमीटर की है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी बी एंड बी सी इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन बी डी एंड बी ई। ठीक है, यहाँ पे सारे बीस को क्या है, एक नेम दिया है, इसका ए है, बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो बी और सी के जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों बीस का जो डिस्टेंस है, तो बी और सी के देखो, बी और सी का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सी और डी के सॉरी मोर देन डी एंड ई, तो डी और ई का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है कि डिस्टेंस इज मोर देन डिस्टेंस, ये जो बी और सी का डिस्टेंस है वो डी और ई के डिस्टेंस से ज्यादा है, नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों का 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन बी ए एंड बी बी। ठीक है, बी ए एंड बी बी का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, है ना, इज लेस देन द बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ई, जो ई और एफ का जो डिस्टेंस है उससे लेस देन है। तो देखो लेस देन है ना, क्योंकि इधर क्या है, 2 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2.5। ठीक है, तो 0.5 से डिस्टेंस क्या है, ई और एफ की डिस्टेंस बड़ी है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देख, 5 ट्रेन्स रन अराउंड अ ट्रैक। ठीक है, जो ये एक हमें ट्रैक दी गई है, इस पे जो है वो 5 ट्रेन्स रन करती हैं, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ट्रेन 4 एंड ट्रेन 5। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ राउंड्स दिए हैं कि किसने कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट किए हैं। जैसे ट्रेन 1 ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 4 राउंड। ठीक है, ट्रेन 2 ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 5। ठीक है, ट्रेन 3 ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 3 राउंड, एंड ट्रेन 4 ने 6 और 5 ने 2। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 3 इन किलोमीटर एंड मीटर। ठीक है, जो 3 है, 3 का है, ट्रेन 3 का जो कितने राउंड है, 3 राउंड्स है। ठीक है, तो देखो इन सब का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, इन चारों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें इस पूरे ट्रैक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 500 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 500, तो 500 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 600, तो क्या हो जाएगा, 1600 क्या होगा इसकी, 1600 मीटर डिस्टेंस हो गई इसकी। ठीक है, तो ट्रेन 3 की इन मीटर में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1600 इन मीटर। ठीक है, अब हमें उसमें निकालना है, किसमें, किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 मीटर्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 मीटर्स। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 मीटर्स। ठीक है, सॉरी 1000 मीटर्स, तो यहाँ पे कितने हैं, 1600 मीटर में तो ये आ गया, पर अब जब हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1600 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 10 से 10 गया, 20 से 20 गया, एंड 16 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो जो इसकी डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 1.6
किलोमीटर, किलोमीटर में कितनी आई है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। अब देखो whose train run the minimum distance and how much, ठीक है। कौन से ट्रेन ने मिनिमम डिस्टेंस कवर की, ठीक है, मतलब कि सबसे कम किसने डिस्टेंस कवर की है, सबसे कम जिसने राउंड लिया होगा उसी की इतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो सबसे कम किसका है 2 का है, ट्रेन 5 का, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, अगर इसकी एक की डिस्टेंस है कितनी है 1600 मीटर, है ना। तो जो वो 2 राउंड लेती है तो हम क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे, मतलब 1600 का डबल कितना हो जाएगा 1600 में 3200 इसका डबल हो जाएगा। कैसे किया कि 1600 में हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था कि कौन सी ट्रेन ने मिनिमम डिस्टेंस कवर किया है, इन मीटर लिखना है तो इन मीटर में ही है, तो 3200 मीटर, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, इसमें पूछा था हमें एक राउंड का नहीं बताना था, इस ट्रेन 3 ने जितने राउंड्स लिए हैं 3 राउंड्स लिए थे, है ना। तो 1600 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो आपने भी बताया नहीं, 1600 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने 3 राउंड लिए थे ना ट्रेन 3 ने, इसलिए हम 3 राउंड का डिस्टेंस लेंगे, तो कितना आ जाएगा 00 4800 मीटर, ये तो आ गया मीटर में। अब सेम इसे अगर हम किलोमीटर में करें तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसकी डिस्टेंस निकालो किलोमीटर में, 4800 को हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, एंड यह क्या आया 4.8, ठीक है। तो 4.8 किलोमीटर, किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस आई है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 2 एंड ट्रेन 5 इन मीटर, मीटर में ही बताना है, मीटर में ही है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि ट्रेन 2 मतलब कि ये इसने 5 राउंड लिए थे और ट्रेन 5 में कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ट्रेन 2 ने कितना राउंड लिया था 5, तो हम क्या करेंगे 1600 इंटू 5, है ना। ये क्या आ गया 8000 मीटर, ठीक है। और ट्रेन 5 ने 2 राउंड लिए थे तो इसका कितना आया था 3200 मीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम 8000 मीटर से 3200 मीटर्स को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर में ही है तो मीटर में इसका आंसर भी आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कंप्लीट द टेबल। अब हमें टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर में हम क्या करेंगे, अगर ये मीटर में है हमें इसे सेंटीमीटर में करना है, तो क्या करेंगे इधर 4 तो है ही, तो हम इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर ही है। फिर 5 मीटर को कैसे करेंगे 5 इंटू 100, है ना। तो इधर कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 मीटर में 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इधर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 को 10 मल्टीप्लाई 100, तो इधर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर,
है ना। एंड 18 में 18 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इधर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये इजी होगा आपके लिए। अब हमें करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मीटर्स। ठीक है, हमें इधर सेंटीमीटर में दिया, अभी क्या बताया था 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो इधर सेंटीमीटर में दिया है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर देंगे हम, अगर हम जब मीटर से सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में लिखना है। ओके, तो 250 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो देखो 10 से 10 हो गया, और इधर क्या आ गया 2.5 मीटर। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, इस वाले में। तो इसका आंसर कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, अब 542 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 2 0 है इधर, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें इसमें लिखना है, तो 5.42 मीटर। इसका आंसर क्या आ गया 5.42 मीटर। ठीक है, सेम इसको सबको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें मीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसे 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 50। सेम इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपको इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करने के बाद इधर तो सिंपल ही क्या आ गया 65 आ गया, तो इसका आंसर आपको इसमें लिखना है। एंड इसको डिवाइड करके इसका आंसर कहाँ लिखना है, इसमें लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यूज दिए गए हैं। अब हमें इफ द कॉस्ट ऑफ डीजल 65 पर लीटर है, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 65 रुपीज, तो देन द कॉस्ट ऑफ 48 कितना हो जाएगा 65 इंटू 48 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 48 इंटू 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 से 40, 20 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 3120। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, रोहन बॉट, अब मैं आपको इन सब का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, आंसर आपको खुद करना है। रोहन बॉट 6 केजी मैंगोज, रोहन ने क्या किया 6 केजी मैंगोज खरीदे। ठीक है, उसकी कॉस्ट है 480। ठीक है, तो 6 केजी मैंगोज की कॉस्ट कितनी है 480। ठीक है, तो 1 केजी मैंगो की कॉस्ट क्या होगी, इसे हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 80। तो इसका आंसर क्या है 80। ठीक है, ऐसे सेम इधर करना है। टिंकू बॉट यूनिफॉर्म फॉर 685 रुपीज। ठीक है, टिंकू ने अपनी यूनिफॉर्म खरीदी कितने में 685 में। हिज फादर गेव हिम, उसके फादर ने उसे 1000 रुपीज दिए थे, तो उसके पास कितने रुपीज बचे, कितने बचे उसके पास, माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो 1000 माइनस 685, जो आंसर आएगा उस पर टिक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वैल्यू एज 3461। अब हमें सबको ऐड करके देखना है कि किसकी वैल्यू इससे मैच हो रही है, उस पर हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलर वाज सेलिंग 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर 42 इन एन ऑफर। ठीक है, 3 पैकेट के वो 42 देता है, तो अगर वो 5 पैकेट्स खरीदता है तो वो कितना पे करेगा। इससे पहले आप 1 ले लो, 1 का निकाल लो, 42 इंटू डिवाइडेड बाय 3, तो इससे 1 पैकेट का आ जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ 15 स्टूडेंट्स कैन ट्रेवल इन अ वैन, अगर एक वैन में 15 स्टूडेंट्स क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं, तो 2 to 5 स्टूडेंट्स कितने में ट्रेवल करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल है 2 to 5 अपॉन 15।
तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 40 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 2000, तो कॉस्ट ऑफ पर लीटर क्या हो जाएगा, अब सिंपल हम क्या करेंगे 2000 में 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पर लीटर मिल्क की कॉस्ट आ जाएगी, तो उस पर फिर टिक कर देंगे, ठीक है। तो हाउ मच बी एडेड टू 827 टू गेट, देखो इधर एक नंबर दिया है 827, हमें उसमें हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास 5465 ये आंसर आ जाए। तो कैसे करोगे आप, सपोज मान लो ए मान लो इसे, तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 5465 माइनस 827, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो इन्हीं में से कोई एक है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर टू नंबर दैट एड्स, ठीक है। जो यहाँ सेंटर में नंबर दिए हैं उन टू बॉक्स को हमें कलर करना है जो कि ऐड करने पे बने, ठीक है। तो अगर आप जिसको भी ऐड करते हो 999 किसको ऐड करने पे आएगा, देखो 63949, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा, ठीक है। सेम इनमें से हम कोई सा नंबर ऐड करेंगे इनमें से कि हमारे पास 4 टाइम्स 9 आ जाए ऐड करने के बाद, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे, दो नंबर को, उसे हमें क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। तो कौन सा नंबर ऐड करेंगे हम इसमें, देखो 8 1 4 6 10 हो जाएगा। हमें इन टू नंबर्स को, आपको यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से दो नंबर को ऐड करने के बाद हमारे पास 4 टाइम्स 9 आ जाएंगे, ठीक है। एक दो पेज और बचे हैं, ओ भाई बना दूं या इतने पे खत्म कर दूं।